प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा और उस दौरे के दौरान जनता को ये कहना, संबोधित करना कि असेंबली चुनाव करवा दिए जाएंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री का ये रिज़ल्ट के बाद पहला दौरा, और वो भी योग दिवस पर। आज जैसे योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस तरह का ऐलान, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर चुनावी अधिकारी हैं उनका एक बार फिर से इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू और रिव्यू करना क्या संकेत दे रहा है। चुनाव नज़दीक हैं। रोहित जंडियाल जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनावी प्रभारी जो हैं वो नियुक्त कर दिए, और कांग्रेस ने भी अपने ऑब्जर्वर जो हैं वो जम्मू में नियुक्त कर दिए। आप देखो कि जब सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई चल रही थी, तो उसी टाइम से ये चर्चा होने लगी थी कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सेंटर से भी कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में सितंबर तक चुनाव करवाओ। तो उसी के बाद से जो प्रोसेस है वो चलना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद बहुत से ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिनसे ये लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव प्रोसेस है, जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है, वो स्टार्ट होने वाला है। वो चाहे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हों, चाहे और कोई, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, कोई भी हो, उन सब ने जो संकेत दिए हैं कि सितंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। अब जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह भी कहा है ये चीज़, और कल भी जो चीज़ कही थी कि जो जम्मू कश्मीर में हम जो बड़ी जल्दी जहाँ पर इसे स्टेट का दर्जा भी दे सकते हैं और उसके बाद चुनाव भी हो सकते हैं। तो अब ये मानो कि आपकी जब बीजेपी खुद तैयारी कर रही है, सेंटर खुद तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसका विरोध तो है नहीं कोई। कांग्रेस भी डिमांड कर रही है, जो अपनी पार्टी है जम्मू कश्मीर, वो भी डिमांड कर रही है, पीपल कॉन्फ्रेंस भी डिमांड कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी भी, जो सभी राजनीतिक दल डिमांड कर रहे हैं कि जहाँ पर इलेक्शन होनी चाहिए। आप देखो कि जो लास्ट इलेक्शन हुई थी वो 2014 में हुई थी, और अभी 10 साल हो गए हैं। 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। और ये प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेते हैं और को पहला दौर उनका यहाँ पर होता है जम्मू कश्मीर का। क्या मायने रखते हैं आपको? क्या लगता है कि वाकई जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत संजीदा हैं, इसलिए उन्होंने चुनावों का जिक्र किया? आप देखो कि जो मुझे लगता है जो बेस्ट जो तरीका था जम्मू कश्मीर में, जो इलेक्शन पीएम कहीं से अनाउंस करते, वो तो जम्मू कश्मीर में आकर ही करते तो बेस्ट था। क्योंकि ये चाहे वो स्टेटमेंट किसी भी स्टेट से दे सकते थे, लेकिन जो इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में आकर, वो भी जो कश्मीर चुना उन्होंने, क्योंकि कश्मीर पर सभी की नज़रें रहती हैं। और जब इंटरनेशनल योगा डे पर जब पूरा विश्व की नज़रें थी कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, तो उन्होंने सही दिन चुना और एक पूरे विश्व को संदेश भी दिया कि जम्मू कश्मीर में अब हम तैयार हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जुमला नहीं हो सकता। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जितने भी, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ही देख लो, आप सुप्रीम कोर्ट ने भी तो गवर्नमेंट से कहा है कि आप सितंबर से पहले इलेक्शन करवाओ। और अब आप देखो ना, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है कि वो इलेक्शन ना करवाए, क्योंकि आप देखो 2 करोड़ से ऊपर यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांत है। अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुई जो हमारी 500 सीटों के लिए, वो पहली बार हुआ कि कई दशकों में पहली बार हुआ कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बिल्कुल इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुई। तो जब हर जगह पीस है, आप डेवलपमेंट भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस भी चल रहा है, तो इलेक्शन क्यों नहीं होगा? इसके पीछे एक रीज़न भी होना चाहिए ना। अभी ये मैं सही है कि अभी जम्मू प्रोविंस में 2-4 मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन ये चलती रहती हैं। आप बोलो कि आप जम्मू कश्मीर में एक थोड़ा अटैक हो जाएगा तो उसकी वजह से आप इलेक्शन डेफर कर दोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई समझदारी है, और ना गवर्नमेंट कभी ऐसा करेगी। क्योंकि ऐसा करने से उससे क्या होगा, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, उनका मनोबल बढ़ेगा कि हम अपने उसमें कामयाब हो गए कि जब इलेक्शन फिर हमारा काम था रोकना, तो हम रोक दिया हमने। तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कोई ऐसा संदेश देने वाली है। सर, एक और चीज़ मैं इस दौरे को लेकर आपसे समझूंगा कि इस दौरे मतलब यहाँ पर आना, उद्घाटन भी किए, कई योजनाएं जो लोगों को समर्पित भी की, लेकिन इस बीच चुनावों का जिक्र करना, जैसे पहले मैं कह रहा था, क्या अब प्रधानमंत्री जी को भी ये लगने लगा है कि नहीं, बहुत हो चुका है, पिछले 6 सालों से यहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, अधिकारी अपने मन से चला रहे हैं, एलजी साहब जो उनको दिल्ली में दिखाते हैं वही हुआ, और जो भाजपा के यहाँ के नेता जो उनको बताते हैं वो उसी में यकीन कर रहे हैं, तो क्यों ना श्रीनगर, मतलब अपने जम्मू कश्मीर का दौरा किया जाए, घाटी में जाया जाए, उनका दिल जीता जाए, भले ही चुनाव ना लड़े हों, लेकिन दिल तो जीतना ही है। आप देखो कि जो लोग हैं, किसी भी देश, हमारे एक लोकतांत्रिक देश है, और हम लोग, आप देखें, ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ पर ये अफसरशाही को हम लोग ज़्यादा देर बर्दाश्त करते नहीं हैं। आप देखो कि जो इलेक्शन के रिजल्ट निकले हैं, बेशक बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटें जीती हैं, लेकिन उनके पहले के मुकाबले आप देखो वोट शेयर कम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि अब लोग भी ये चाहते हैं कि भाई जहाँ पर इलेक्शन हो, अब लोग ये नहीं चाहते, अफसरशाही से लोग तंग है। आप किसी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ही जाना हो तो पत्रकार तो चले जाएंगे,
लेकिन जो एक आम आदमी है उसके लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक जाना बहुत मुश्किल है। वो अपने एमएलए को तो पकड़ सकता है क्योंकि बिल्कुल। एमएलए जवाबदेह है, उसे पता है कि मैंने 5 सालों के बाद दोबारा इलेक्शन लड़नी है। डीसी ने थोड़ी इलेक्शन लड़नी है, ना डीसी ने इलेक्शन लड़नी है, ना डिपकाम ने लड़नी है, ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने लड़नी है। तो वो अपने तरीके से चलते हैं। तो वैसे भी लोकतंत्र में जो एक चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी ही एक, और वैसे भी जम्मू कश्मीर अपने आप में एक अपवाद ही है बिल्कुल। कि एक राज्य और राज्य से यूटी बनता यूटी बना है हुआ है। और यूटी के बाद 6 से 5 सालों से चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। 6 साल पहले यहाँ पर जब सरकार थी तब यहाँ पर जब ये राज्य था तो सरकार थी। आप, मेरा अपना मानना है कि बहुत जल्दी अगर गवर्नमेंट कहीं से ये अनाउंस कर दे कि हम जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा दे रहे हैं तो उसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन पर पूरा कंसंट्रेट कर रही है और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो पहली बार स्टेट में अपने दम पर सरकार बनाए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। शायद ये भी होगा कि इस बार जो सरकार है मिलीजुली सरकार है केंद्र में। आप देखो कि लेके जम्मू कश्मीर में भी अकेले अब वो दो चला गया है कि अब एनसीपी नहीं बना सकती अपने दम पर। बीजेपी बेशक क्लेम करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी अपने दम पर गवर्नमेंट बना सकेगी, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम सीटें जीते। जितने लास्ट टाइम जो उसकी फिगर थी 27 सीटें, वो कहता है उतनी भी जीत जाए अगर बीजेपी, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक पावर सेंटर के चलिए रूप में ठीक है, यानी कि अब आपको भी यकीन हो गया कि चुनाव हो जाएंगे। मुझे लगता है चुनाव हो जाएंगे। जो अमरनाथ यात्रा के बाद पॉसिबल है कि इलेक्शन कभी भी अनाउंस हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा तो चाक चौबंद तो है ही है। अभी सारी जितनी भी कंपनी है सारी जहाँ पर यहाँ है पे है। और ये बेहतर मौका भी है। तो चलिए, ये बेहतर मौका है क्योंकि सभी जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर हैं। जो स्पेशल बटालियन सीआरपीएफ की जो यहाँ पर लाई गई हैं वो भी यहाँ पर है। अमरनाथ यात्रा जैसे ही ख़त्म होगी, अब इंतज़ार किया जा रहा है कि उसके बाद ये ऐलान होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का खुद ये कहना कि असेंबली चुनावों के लिए तैयार रही है और इलेक्टोरल प्रोसेस का फिर से शुरू होना, रिव्यू करना, ये एक संकेत दे रहा है कि चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं। अब कब होंगे ये वक्त बताएगा। कहीं ऐसा ना हो कि असेंबली के ना हो तो दूसरी हो जाए। क्यों सर? हाँ, ये भी हो सकता है। पंचायत के या फिर नहीं, मुझे लगता है असेंबली इलेक्शन ही होगी। जो जैसे जिस तरह से जो इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ, जो पूरी मतदाता सूची है उनका पुनर्निरीक्षण हो रहा है, मुझे लग रहा था कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो विधानसभा चुनाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।